सोचिए आप सभी अपनी लाइफ को बहुत ही खुशहाल तरीके से जी रहे हो, लेकिन अचानक से ही पूरे अर्थ में बहुत सारे गेट्स अचानक से खुल के अपीयर होने लग गए। अब वो जो गेट्स वो किसी दूसरे गेमिंग की दुनिया से कनेक्टेड हो और फिर उन्हीं गेट के अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर अर्थ में अपीयर होना स्टार्ट हो जाए। लेकिन उस गेट के अंदर से बस मॉन्स्टर ही नहीं बल्कि बहुत सारे खूबसूरत लड़कियां भी अर्थ के अंदर आने स्टार्ट हो जाए। और वो जो लड़कियां हो उनका बस एक ही मकसद है कि आपके साथ मिलके गुलू गुलू करना और साथ में आपके साथ एंजॉय करके एक बच्चे को जन्म लेने का। लेकिन बस आपको एक ही लड़की को चुन के उसके साथ एक बच्चा बनाना हो, लेकिन अगर दूसरी लड़कियों को ये पता चल जाए वो आपकी जान ले लेंगे। अब वही दूसरी तरफ उस गेम का जो सिस्टम है जो कि सभी चीजों को कंट्रोल करता है वो भी आपके पीछे पड़ा हुआ हो, वो भी आपके मजे को देखने के लिए। तो फिर ऐसे सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे? तो फिर ऐसे कुछ होने वाला है, वो भी हमारे एमसी के साथ, वो भी सीरीज के अंदर। तो फिर चलिए अब टाइम को न बर्बाद करते हुए सीधा हम लोग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें न्यूज में बताया जा रहा होता है कि अचानक से ही एक मिस्टीरियस गेम ने पूरे इंटरनेट के ऊपर राज करना स्टार्ट कर दिया है, जिसको कि सभी लोग एपोकलिप्स बोल रहे हैं। और सभी लोग इस गेम को इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि जिस वजह से वो लोग एडिक्टेड भी हो जा रहे हैं। लेकिन सबके बावजूद भी एक चीज बहुत ही ज्यादा परेशानी जनक है कि इस गेम का जो डेवलपर है उसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। और ये तो अचानक से हवा में अपीयर हो गया सभी लोगों के सामने। और जितने भी एक्सपर्ट है वो लोग एडवाइस दे रहे हैं कि आप लोग इस गेम के साथ एडिक्शन ना बनाए, क्योंकि इस गेम का ओरिजिन के बारे में किसी को भी नहीं पता, उसी वजह से खतरनाक हो सकता है। अब वो सब सुनने के बाद हमारा जो एमसी होता है वहाँ पे अपने ड्रिंक को पीने के बाद बोल रहा होता है, हाँ भले इस चीज को कोई घोस्ट भी क्यों ना बनाए, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा वो मेरे लाइफ में कि मैं इस गेम को खेलूंगा। और ना बोलते तुरंत ही वो अपने बेड में अपने लड़की वाले पिलो के साथ सो जाता है। लेकिन सोने के साथ ही उसको अचानक से कोई आवाज आता है, सर मैंने फाइनली आपको ढूंढ लिया। और ना बोलते हम देखते उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की को, जो कि उसको बोल रही होती है, प्लीज बाकी सब चीजों का आप अच्छे से ख्याल रख लेना। अब वो देख के हमारा जो एमसी होता है वो सोच रहा होता है, क्या मैं भी कोई सपना देख रहा हूँ क्या, और ये सब क्या है, और ये पेड़ कौन सा है। और ना बोलते हम देखते वो तुरंत उसको काट लेता है। और फिर जिससे हमारा जो एमसी होता है वो दर्द के मारे वहाँ पर कराने लग जाता है। और फिर उसके बाद तुरंत अपने हाथों से किसी चीज को पकड़ के बोल रहा होता है, ये मैंने किसको पकड़ लिया। और ना बोलते अपने सामने देखता है उसने अपने दोनों हाथों से उस लड़की के मेलेंस को पकड़ लिया होता है। और वो जो लड़की होती है वो भी खुश होकर बोल रही होती है, वाह कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। लेकिन वही सुन के हमारा एमसी बहुत ही तेज का वहाँ पे चिल्ला पड़ता है और फिर तुरंत उसको धक्का मार के उस लड़की को पीछे हटा देता है। फिर हैरानी के साथ बोल रहा होता है, तुम कौन हो। और सुन के वो लड़की बोल रही होती है, अच्छा बहुत ही खराब बात है, मैं तो बहुत ही नजदीक आ गई थी। मेरा नाम रिन जिंगचू है और मैं फ्लेटिंग फॉर्चून ग्रुप से हूँ, और मैं आपसे बहुत ही तहे दिल से माफी मांगना चाह रही हूँ, वो भी आपके बॉडी को यहाँ पे वायलेटिंग करने के लिए बिना आपके परमिशन के। लेकिन ये सिचुएशन बहुत ज्यादा अर्जेंट था मेरे लिए। और वो सुन के हमारा जो एमसी मैक होता है वो बोल रहा होता है, क्या फ्लेटिंग फॉर्चून। लेकिन इतना बोलते जैसे वो खिड़की के बाहर देखता है, हम देखता अचानक से ही वहाँ से एक मॉन्स्टर उसके खिड़की को तोड़ के सीधा अंदर आ जाता है। और वो देख के उसका भी पूरा डर के मारे हालत खराब हो जाता है। लेकिन होते में ही जो रिन होते वो तुरंत ही अपने मैजिक का इस्तेमाल करके तुरंत उस मॉन्स्टर को वहाँ पे जला देती है। और वो सब देख के जो मैक होता है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जो रिन होते है वो बोल रही होती है, मेरे एक्सट्रैक्शन को यहाँ पे पूरा करने से पहले कोई भी सर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन ना बोलते मैक बाहर के साइड देखता है, बहुत सारे मॉन्स्टर सीधा उसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं हमला करने के लिए। अब वो देख के रिन भी बोल रही होती है, अच्छा यार ये तो और भी ज्यादा है। और ना बोलते वो तुरंत ही वहाँ से बाहर छलांग मारते और बोल रही होती है, सर प्लीज आप थोड़ा सा इंतजार करिए, सबसे पहले मैं जाके इन सभी बीस्ट को यहाँ पे खत्म कर देती हूँ, उसी के बाद जाके हम थोड़ा सा मजा करेंगे। और ना बोलते वो तुरंत ही जाके उन मॉन्स्टर के साथ वहाँ पे फाइट करने लग जाती है। लेकिन वही सब देख के जो हमारा मैक होता है बहुत ही ज्यादा हैरान होके चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है, वो अद्दा है कि ये सब क्या हो रहा है। और उसके इतना बोलते बोलते साइड से और एक आवाज आता है, मैं तो ज्यादा सभी उम्मीद नहीं करा था जिस गेम को मैंने डेवलप करा है वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा। अब वो तो सारे डायमेंशनल बैरियर को भी तोड़ के बाहर निकल आया है, और उसके बाद तो और भी ज्यादा एक्साइटिंग से चीजें आने वाला है। यंग मैन क्या तुम रेडी हो। लेकिन उसकी यही बात सुन के जो मैक होता है वो तुरंत एक चेयर को उठा के बोल रहा होता है, तुम कौन और ये सब बकवास क्या कर रहे हो। अब वो सुन के वो जो सिस्टम होता है बोल रहा होता है, मैं तो कोई नहीं हूँ, मैं तो बस क्रिएटर हूँ वो भी उस गेम एपोकलिप्स का, और ऊपर से मैं तो बहुत ही जल्दी सुप्रीम रूलर बन जाऊंगा वो भी इस रियल दुनिया का। और ना सुनते वो तुरंत ही वहाँ पे रुक जाता है और फिर वो बोल रहा होता है, एपोकलिप्स गेम, अच्छा तो फिर तुम ही वही डेवलपर हो वो भी उस मिस्टीरियस से गेम के। अब वो सुनकर सिस्टम बोल रहा होता है, मेरे को यहाँ पे डेवलपर बोलने से तुम तो मेरे को बहुत ही छोटे दिमाग के लग रहे हो, लेकिन मेरे को तुमको बता दो मेरा नाम वांग जायांग है और मैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एआई सिस्टम हूँ पूरे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में। अब वो जो गेम है ये तो बस एकमात्र सा प्रैक्टिस रन है,
और मैंने तो 10% से भी कम अपने पावर का इस्तेमाल करा है, लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी मॉर्टल्स है सारे के सारे एडिक्टेड हो गए हैं उससे। लेकिन वही सब सुन के मैक उससे पूछ रहा होता है, मेरे को ये बताओ कि अभी बाहर की साइड में क्या चल रहा है और कि ये सब तुमने करा है क्या। अब वो सुन के वो एआई बोल रहा होता है, गेम को बस अपने फोन में खेलना वो तो सही में बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। अब वो तुम्हारे ब्रिलियंस को जरा सा भी शो नहीं करता है। और पूरे 10,086 अपग्रेड के बाद मैंने सक्सेसफुली जो डायमेंशनल बैरियर है उसको तोड़ दिया और फिर उसके बाद मैं इस रियल वर्ल्ड के अंदर घुस के चले आया हूँ। और वो जो औरत अभी थी और साथ में वो जो वेयरवुल्फ जो कि तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा था, वो सारे के सारे कैरेक्टर है वो भी मेरे गेम के अंदर के। और वो सारे के सारे एक गेट से बाहर निकल के आए हैं, वो भी बस तुमको ढूंढने के लिए। और उसके ही बाद से उनके जो मैक होता है वो चिढ़ता हुआ बोल रहा होता है, मैं ही क्यों, और मैं तो आज से पहले कभी भी इस गेम को नहीं खेला है। अब उनको वो यही बोल रहा होता है, यही से तो चीजें इंटरेस्टिंग होता है। और जब मैं बिल्डिंग्स को बना रहा था वो भी उस गेम के दुनिया का, तब मेरे को एक यूनिवर्सल सुपरविजन की जरूरत था, जैसे कि पांगू वर्ल्ड को बनाते या फिर नावा जब की ह्यूमन को बनाते हैं। क्या तुमको समझ में आया ये सब। अब सुन के मैक बोल रहा होता है, मेरे को समझ में आया, लेकिन इसके बाद ही क्या। अब सुन के वो आई बोल रहा होता है, मेरे को तो रैंडमली एक फोटो मिला इंटरनेट के ऊपर, अब वो तो फोटो तुम्हारा ही था। तो फिर उस वजह से जितने भी कैरेक्टर है वो भी मेरे गेम के अंदर वो लोग विश्वास करते हैं कि तुम सारे के सारे सेवियर हो। अब वो सारे के सारे तुम्हारी मदद चाहते हैं। और जैसे कि बस गेम के कैरेक्टर ही रियल वर्ल्ड के अंदर आ सकते हैं, तो फिर उस वजह से तुम गेम वर्ल्ड के अंदर नहीं जा सकते हो। और उस वजह से वो जो औरत जिसका नाम रिन थी, उसने एक्सेस मेथड का इस्तेमाल करा वो भी तुम्हारे एसेंस को सीज करने के लिए। और इस तरीके से वो तुम्हारे ब्लड को वापस लेके एक नए सेवियर को जन्म दे सकती है। और फिर उसके बाद इस गेमिंग वर्ल्ड का जो टाइड है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। और उसके ऐसा बातें सुनने के बाद जो मैक होता है वो रोता हो बोल रहा होता है, क्या सही में तुम मेरे को ये बोल रहे हो कि इस तरीके के और भी यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां आएंगी वो भी मेरे बॉडी के लिए, तो फिर वो लोग यहाँ पे कब आएंगे। अब सुन के वो एआई बोल रहा होता है, किसी भी वक्त वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। इतना सुनते वो तुरंत वहाँ पे एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है। वही देख के वो एआई भी बोल रहा होता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो। अब वो सुन के मैक जवाब देता है, मैं तो बस यहाँ पे वार्म अप कर रहा हूँ, वो भी आगे आने वाले सारे बैटल्स के लिए। अब सुन के एआई बोल रहा होता है, तुम तो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो अभी, और उन लोगों का तो गोल है तुम्हारे जितने भी एसेंस है उसको मोनोपलाइज करना। अब वैसे भी सेवियर का बस एक ही ऑफस्प्रिंग काफी है, तो फिर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जो भी सबसे पहले ले ले जो आउटकम है वो एकदम ही सेम होगा। अब भले इसके लिए तुम्हारे सर को उधर से अलग क्यों ना करना पड़े उन लोगों को। इतना सुनते ही जो मैक होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब वो तुरंत अपने सारे सामान को पैक करता हुआ बोल रहा होता है, डैम इट, तुम तो यहाँ पे मेरे को मरवा के रहोगे। अब सुन के यही बोल रहा होता है, तुम अभी कहाँ पे जा रहे हो। अब सुन के मैक बोल रहा होता है, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ, जबकि अभी मेरे पास टाइम है क्योंकि वो लोग अभी बाहर फाइट कर रहे हैं। लेकिन वो सुन के यही बोल रहा होता है, बहुत ही लेट हो गया है, तुम बाहर के साइड में देखो। इतना बोलते ही मैक बाहर के साइड में देखते हैं, आसमान में बहुत सारे गेट वहाँ पे खुल जाते हैं। और फिर एआई भी बोल रहा होता है, जो फर्स्ट डिसेंडेंट है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। इतना बोलते हुए जो सारे गेट्स होते हैं उनके अंदर से बहुत ही तेज की रोशनी बाहर निकल के आने लगता है। और वो देख के बाकी जितने भी लोग होते हैं वो भी बहुत कंफ्यूज हो जाता है, साथ में परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मैक होता है वो बोल रहा होता है, वो इतने बड़े बड़े लाइट के पिलर्स क्या है। अब वो सुन के यही बोल रहा होता है, मैं जो गेम उसने सारे डायमेंशनल बैरियर को यहाँ पे तोड़ दिया है, और उस वजह से बहुत सारे अनगिनत इक्विपमेंट्स, आइटम और साथ में जो कैरेक्टर है मेरे गेम के वो यहाँ पे अराइव होने वाले इस दुनिया के अंदर। तो फिर आज के बाद से कोई भी गेम नहीं खेलेगा, वो भी अपने फोन के अंदर, क्योंकि तुम लोगों को जो लाइफ है वही एक गेम की तरह हो गया है अभी। अब वही सुन के जो मैक होता है परेशान होकर बोल रहा होता है, क्रेजी, ये सिस्टम तो सही में बहुत ज्यादा क्रेजी है और ये सब तो खत्म हुआ, और अगर सभी लोग इस दुनिया के अंदर मेरे पीछे होंगे तो फिर क्या ही फायदा है वो भी यहाँ से भागने का। इतना बोलते ही मैक देखता है उस गेट के अंदर से एक बहुत ही बड़ा बेयरवुल्फ आके रैन को घायल कर देता है। और वही देखने के बाद मैक भी परेशान होकर बोल रहा होता है, अरे नहीं, वो जो औरत है वो तो और भी ज्यादा टिक नहीं पाएंगी उस बेयरवुल्फ के सामने। तो फिर ठीक है, जैसे कि मैं डिसेंडेंट हूँ तो फिर जल्दी करके मेरे को कोई आइटम या फिर इक्विपमेंट दो, और मैं सेवियर हूँ है ना, तो फिर उसी वजह से मैं छोटे मोटे कुत्तों से यहाँ पे डिफीट नहीं हो सकता हूँ, वो भी एकदम स्टार्टिंग से है ना। अब सुनने के बाद वो यही हंसता हुआ बोल रहा होता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें यहाँ पे अल्टीमेट चीट देने के लिए आया हूँ, लेकिन जो रूल है वो एकदम ही सिंपल है, तुम मेरे सामने गिर गिराओगे उसके बदले में मैं तुम्हें पॉइंट्स दूंगा, और उन पॉइंट के बदले में तुम एक्सचेंज कर सकते हो, वो भी एक चांस को जिससे तुम कार्ड्स को ड्रॉ करोगे, और उसी से तुम्हें स्किल्स मिलेगा, साथ में इक्विपमेंट्स, एलिक्सर और फिर स्पिरिचुअल बीस्ट भी। लेकिन उसकी बात सुन के मैक अपने मुंह को बनाता हुआ बोल रहा होता है, क्या प्लीज मी, तुम्हारे कहने का मतलब उस तरीके के परफॉर्मेंस से तो नहीं है, लेकिन मेरे को भी बहुत ज्यादा खराब फीलिंग क्यों आ रहा है। लेकिन ना बोलते बोलते वहाँ पे सिस्टम बोल रहा होता है, तो मैं अभी राइडन हो गया है जाओकी से, उसी के बदले में तुमको यहाँ पे 30 पॉइंट्स मिलते हैं,
तो फिर 30 पॉइंट का इस्तेमाल करके तुम यहाँ पे एक कार्ड को चुन सकते हो। रेड कार्ड स्किल का है, ब्लू कार्ड इक्विपमेंट का, और जो गोल्ड कार्ड है वो एलिक्सर का है। तो फिर तुम यहाँ पे क्या चूज करोगे? अब वो सुन के मैक तो रेड कार्ड को सिलेक्ट करके बोल रहा होता है ऑफ कोर्स मैं तो यहाँ पे स्किल को ही चुनूंगा। और चुनने के साथ ही सिस्टम बोल रहा होता है कॉन्ग्रेचुलेशन प्ले, तुमको यहाँ पे सी रैंक का स्किल मिला है जो कि है ब्लेजिंग एक्सप्लोजन फेस्ट, और ये तुम्हारा इक्विपमेंट है रिस्ट बैंड। तो फिर जो तुमने हासिल करा स्किल पॉइंट को उसको एक्टिवेट करो, फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हो तुम। अब वही सुन के जो मैक होता है वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करता है, बोला होता है जो ओपोनेंट है वो अर्थ का एट्रीब्यूट है। तो फिर मैं यहाँ पे अपने फायर स्किल को बाहर निकालता हूँ। इतना बोलते दूसरा हम देखते उस वेयरवुल्फ को जो कि लगातार ही वहाँ पे रिन के ऊपर हमला कर रहा होता है। और फिर जैसे हम देखते रिन का भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। फिर उसके बाद जो रिन होती है वो सोच रही होती है फादर आपकी जो बेटी है वो यहाँ पे नाकाम हो गई है और मैं तो अभी यहाँ पे मिशन को भी कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, वो भी उस नोबल ब्लड लाइन के एसेंस को वापस लेके आने का। लेकिन मैं आपके काइंडनेस को अगले जन्म में पक्का सी रिपे करके रहूंगी। लेकिन इसके इतना बोलते दूसरा हम देखते हैं वहाँ पे मैक को जो कि तुरंत ही अपने नए स्किल का इस्तेमाल करके वहाँ पे उस मॉन्स्टर के सामने आके बोल रहा होता है अपने इस बेकार से पंजे को उससे दूर रखो। इतना बोलते वो एक ही मुक्के में उस वेयरवुल्फ को वहाँ पे नीचे जमीन में ढेर कर देता है। और फिर मैक को ऐसे नए अवतार में देख के जो रिन होती है उसको और भी ज्यादा प्यार हो जाता है उससे। लेकिन तो हम देखते साइड से एक साथ में बहुत सारे वेयरवुल्फ सीधा उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं अटैक करने के लिए। अब वो देख के रिन भी चिल्लाते हैं बोल रही होती है सर अपने पीछे देखिए। और इतना सुनते मैक तो अपने पावर का इस्तेमाल करता है, बोल रहा होता है यहाँ पे ज्यादा सा भी टाइम नहीं है मेरे पास, वो भी छोटे मोटे तुम जैसे के साथ यहाँ पे खेलने का। तो फिर भाड़ में जाओ। इतना बोलते वो एक ही पंच में जितने भी वेयरवुल्फ्स होते हैं आसपास के उन सबको वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर दोबारा से उस बड़े वाले मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता हुआ बोला होता है मेरे जो टारगेट है वो तो बस तुम ही हो। और इतना सुनते वो जो वेयरवुल्फ होता है वो भी गुस्से में सीधा उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है अटैक करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो वुल्फ उसके ऊपर अटैक करे जो रिन होता है वो तुरंत ही जाके एक बहुत ही तेज का मुक्का मार देता है उस वुल्फ के पेट में। और फिर जिससे वो जो वुल्फ होता है कि झटके में वहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर खत्म होने के बदले में जो मैक होता है उसको 50 एक्सपी पॉइंट मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद वो तुरंत ही अपने सारे स्टैट्स को देखता हुआ बोल रहा होता है कि सारे के सारे मेरे अभी के एट्रीब्यूट पैनल है क्या। अब वही सब देखने के बाद साइड से एआई भी बोल रहा होता है ये सब क्या है और कि ये सब बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है और क्या मेरे जो गेम है सही में औसम नहीं है। लेकिन ना सुनते हम देखते हैं मैक को जो कि तुरंत ही अपने उस टूटे हुए दीवार को ठीक करता हुआ बोल रहा होता है मैं तुमको दोबारा से बोलूंगा, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो भी तुम्हारे इस गेम को खेलना। लेकिन इतने में हम देखते साइड में रिन को जो कि बोल रही होती है सर क्या हम लोग दोबारा से अपने टास्क को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं क्या। लेकिन ना बोलते रिन याद कर रहा होता है कि एआई ने उसको बोला था कि जब तक यहाँ पे एक्सट्रैक्शन कंप्लीट होगा उसके बाद वो तुरंत स्पॉट में मेरे को जान से खत्म कर देंगे। अभी वही सोचने के बाद वो बोल रहा होता है ना उतनी भी जल्दबाजी नहीं है मेरे को और मैं तो अभी थोड़ा सा जल्दी में हूँ, तो फिर मैं अभी स्नैक्स को खरीदने जा रहा हूँ। तो फिर ठीक है तुम यहीं पे मेरा इंतजार करना। उतना बोलते जैसे वो बाहर निकलता है हम देखते बाहर के साइड से कोई तुरंत उसको धक्का मार के दोबारा से ही नीचे जमीन में गिरा के अपने पाँव को उसके ऊपर रख देता है। अब उसके बाद हम देखते वहाँ पे एक नई लड़की को जो कि अपने आइडेंटिटी कार्ड को दिखाते हुए बोल रही होती है हम लोग स्पेशल ऑपरेशन ब्यूरो से हैं और हम लोग अभी एक मिशन में उसी वजह से हमारे साथ तुम कोऑपरेट करो और हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि एक अब नॉर्मल सा इंट्रूडर तुम्हारे घर के अंदर है अभी। अब वो तुम बता जाते कि जो लड़की होती है कि स्पेशल एजेंट होते हैं उसका नाम लिन फी होता है। और वो सब देखने के बाद जो मैक होता है वो सोच रहा होता है अरे ये कौन है अब। मगर तुम जो लिन फी होते तुरंत अपने साथियों को ऑर्डर देते जल्दी से जाके घर के अंदर चेक करो तुम सभी। इतना सुनते वो सारे के सारे जाके पूरे मैक के घर को चेक करने लग जाते हैं। और फिर लिन फी बोल रहे होते बहुत ही अच्छे से चेक करना और कोई भी कोना यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। और फिर वही सब देखने के बाद जो मैक होता है वो भी सोच रहा होता है कि वो जो लड़की है वो यहाँ से भाग गई है क्या और किस्मत से वो तो नहीं मिली इन लोगों को, नहीं तो मैं तो अभी बहुत ही बड़ी मुसीबत में यहाँ पे आ जाता। अब वो उतने में जो मैक होता है वो बोल रहा होता है ऑफिसर मैं तो एक बहुत ही अच्छा सिटीजन हूँ और मेरा कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और साथ में मेरा कोई भी खराब आदत नहीं है। लेकिन ना बोलते बोलते मैक का नजर जाता है वहाँ पे लिन फी के रेडियो के ऊपर जो कि उसके कमर में होता है और फिर उसी में वो एआई भी होता है। अब वो देखे वो बहुत ही तेज का चाटा मार देता है लिन फी के पीछे। अब जैसे हम देखते हैं जो लिन फी होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो दूसरी तरफ जो मैक होता है उसका भी पूरा हालत खराब हो जाता है। वो बोल रहा होता है अरे मेरे को माफ करना मैंने ये सब जानबूझ के नहीं करा। लेकिन वही सुन के जो लिन फी होती है वो गुस्से में बोल रही होती है जल्दी से इस परवर्ट को स्टेशन लेके चलो और मैं पर्सनली इसको इंट्रोगेट करूंगी। और इतना सुनते वो तुरंत उसको पकड़ के स्टेशन लेके जाने लगते हैं अपने गाड़ी के अंदर बैठा के। लेकिन वही जाता हुआ जो मैक होता है बोल रहा होता है ऑफिसर मैं निर्दोष हूँ। लेकिन वैसे उनके लिन फी बोल रहे होते शांत हो जाओ चुपचाप बैठे रहो। लेकिन ना बोलते बोलते उनके साइड में वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और उसके बाद हम देखते उस ब्लास्ट के अंदर से एक आदमी बाहर निकल के आता है। फिर उसके पीठ में हम देखते ऑक्टोपस के आर्म भी होते हैं
और फिर दूसरी तरफ बहुत सारे नए नए मॉन्स्टर को भी जो कि वहाँ पे अपेयर होने स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर उन सब चीज़ों को देख के जो मैक होता है वो परेशान होकर बोल रहा होता है ये पूरी दुनिया ही अभी पूरे उथल पुथल में घिर गया है। मैं होते में जो लिनफी होते हैं वो बोल रही होती है हेडक्वार्टर, मैं स्क्वाड 1 की लीडर लिनफी बोल रही हूँ और यहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल है जो कि ट्रेजरी को लूट रहे हैं। तो फिर मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करूँ उन सबको यहाँ पे रोकने का। अब वो सुन के रेडियो में को बोल रहा होता है कैप्टन लिन आपका टास्क है कि आपको इन्वेस्टिगेट करना है वो भी प्राइमरी सीन को। तो फिर यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना होइए आप। और जो स्क्वाड 2 उसको 20 डिस्पैच कर दिया गया है और वो लोग 20 जितने भी अब नॉर्मल इंडिविजुअल उन सबको अरेस्ट करके रिकवर कर लेंगे वो भी सारे ऑब्जेक्ट्स को। लेकिन वही सुन के जो लिनफी होते हैं वो 20 अपने रेडियो को पटक के बोल रहे होते हैं क्या उन सभी बेकार से आदमियों को अरेस्ट, लेकिन हम लोग को तो बहुत ही हैवी वेपन के साथ उन लोगों को तो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्लास्ट कर देना चाहिए। लेकिन ना बोलते सीन चेंज होता हमको स्पेशल ऑपरेशन के ब्यूरो हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है। अब वहीं पे एक रूम के अंदर मैक को लेके आके बैठा देते हैं और फिर वहीं पे आके मैक परेशान होकर बोल रहा होता है ऑफिसर कितने लंबे टाइम तक मेरे को यहाँ पे इंतजार करना होगा। और ना बोलने के साथ ही वो सोच रहा होता है वो जो बकवास सिस्टम है वो तो पक्का सी मेरे को मरवा के रहेगा। तो फिर शायद अभी मेरे को इन सभी लोगों को सच सच बता देना चाहिए कि मैं भी एक विक्टिम हूँ। लेकिन इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं उस रूम के अंदर जो कैमरा होता है उसी के अंदर वो एआई आ जाता है। फिर उसको वो बोल रहा होता है तुम मूर्ख, तुम्हारे पास पावर वो भी सभी लोगों को यहाँ पे टेक डाउन करने का, लेकिन उसके बावजूद भी तुम यहाँ पे आके फंस गए हो। छह मैं तो बहुत निराश हो गया हूँ सही में तुमको ऐसे हालात में देख के। लेकिन वही सुन के जो मैक होता है गुस्से के मारे चिल्लाता हुआ उसको गाली देता हुआ बोल रहा होता है अगर तुमने मेरे फोटो को बेकार तरीके से इस्तेमाल नहीं करा होता तो फिर मैं टारगेट कैसे ही बन जाता, वो भी उन सारे तुम्हारे दुनिया के लोगों के। तो हम बाहर के साइड में देखते हैं लिनफी को जो कि बोल रही होती है तुम मेरे इस टैक्टिक के बारे में क्या सोचते हो। मैं तो कुछ देरी के लिए अकेले उसको इंट्रोगेशन रूम के अंदर रख दिया, उसका जो मेंटल स्टेट है वो तो अभी धीरे धीरे टूटे जा रहा है। तो फिर मेरे को अभी ये बता कि वो किस तरीके से अभी बिहेव कर रहा है। अब उनको उसका साथी बोल रहा होता है वो तो अभी तरह तरीके के फेसेस को बनाया जा रहा है वो भी अभी कैमरा के सामने। और यही सुनने के साथ ही जो लिनफी होती है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो बोल रही होती है इसका जो साइकोलॉजिकल स्टेट है वो तो सही में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और साथ में बहुत ज्यादा जिद्दी भी है, मैंने तो उसको बहुत ही कम समझ लिया था। तो फिर ठीक है अभी मैं पर्सनली जाके उसको इंट्रोगेट करने वाली हूँ। अब उनको पुलिस वाला भी सोच रहा होता है अब तो वो बच्चा पक्का से खत्म है क्योंकि उसका टफ टाइम यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। और न बोलते दोबारा हम देखते लिनफी को जो कि जैसे उस इंट्रोगेशन रूम के अंदर घुसने वाली होती है साइड से उसका एक दूसरा आशिक चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है लिनफी तुमको किसने इतना ज्यादा अपसेट करा है, लेकिन मेरे को ये बताओ क्या तुम आज रात को फ्री हो क्या, हम लोग लेट नाइट स्नैक्स के लिए जा सकते हैं। लेकिन वही सब सुन के जो लिनफी होते वो बोल रहे होते ना मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम में। लेकिन वही सुन के वो जो बंदा होता है तो उसके हाथ को पकड़ के बोल रहा होता है हे हमेशा मेरे को इस तरीके से रिजेक्ट मत करा करो तुम। और यहाँ पे तो सभी लोग को पता है कि मैं कितना ज्यादा चिंता करता हूँ तुम्हारे बारे में। तो फिर इस तरीके से लगातार रिजेक्ट करने से मेरा भी चेहरा यहाँ पे बहुत ज्यादा उतर जाता है। तो फिर मेरे को भी एक चांस दो, मैं तो सही में ही तुम्हें एक ऐसा रात दूंगा जिसको कि तुम कभी भी नहीं भुला पाओगे। लेकिन ना सुनते जो लिनफी होते दुआ से चिढ़ते हुए बोल रहे होते टांग मेरे को बहुत ही अच्छे से तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में पता है और मैं बिल्कुल भी उन मूर्ख औरतों की तरह नहीं हूँ जिनको कि तुमने प्रेग्नेंट कर दिया था। और हाँ दुआ से मेरे पास आके ऐसे बोलने का ट्राई करो, मैं तुरंत ही तुमको मार मार के भूत बना दूंगी। और ना बोल तो तुरंत इंट्रोगेशन रूम के अंदर घुस जाती है। लेकिन उसके बाद हम देखते वहाँ पे बाकी जितने भी ऑफिसर लड़कियां होती है वहाँ पे टांग का मजाक बनाते हुए बोल रहे होते हैं हाँ इसको तो दुआ से रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो तो बस लिनफी का इस्तेमाल करना चाह रहा है, वो भी डायरेक्टर के नजदीक जाने का फिर जिससे कि वो ऊपर चढ़ पाएगा। लेकिन उसने लिनफी के ऊपर पहले क्यों नहीं ट्राई करा, जब उसने देखा लिनफी के डैड डायरेक्टर बन गए उसी के बाद से वो ट्राई करे जा रहा है। सही में ये तो बहुत ज्यादा यूजलेस सा इंसान है। उन सबकी बातें सुनने के बाद जो टांग होता है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन उतने में दोबारा से सीन चेंज होता है, हमको इंट्रोगेशन रूम के अंदर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे जो लिनफी होती है वो मैक्स से पूछ रही होती है तो फिर मेरे को सच सच बताओ कि आज तुमने ऐसा क्या अजीब सा चीज देख लिया था, वो भी इंट्रोडक्शन के दौरान, और तुमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन को वेव अप क्यों करा था जब तुम्हारे घर में वो सब हुआ था तब। लेकिन वह सुन के मैक बोल रहा होता है मेरे को तो ज्यादा भी कोई आइडिया नहीं है ऑफिसर जो अभी आप बोल रहे हो। लेकिन वह सुन के लिनफी बोल रहे होते दुआ से तुम यहाँ पे दिखावा कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो घर का दीवार था वो टूटा हुआ था, तो फिर मेरे को ये बताओ कि क्या चीज तोड़ के अंदर आया था और वो लोग तुम्हें क्यों ढूंढ रहे थे। अब सुन के मैं घबराता हूँ बोल रहा था अरे वो चीज। लेकिन इतना बोलते दुआ से हमें रूम के बाहर के साइड को दिखाया जाता है जहाँ पे जो टांग होता है उसने उन औरतों को वहाँ पे खत्म कर दिया होता है। फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है ये चीज ये तो सही में बहुत ही ज्यादा काम का है, तो फिर इस चीज के साथ तो मेरे को किसी को भी प्लीज करने की कोई भी जरूरत नहीं है।
तो फिर लिनफी तुमको भी अपना सारे हिसाब को चुकता करना पड़ेगा, वो भी मेरे को ह्यूमिलेट करने के लिए। ना बोलते ही जो टांग होता है वहाँ से निकल जाता है। और फिर उसके बाद हमें एक दूसरी जगह को दिखाया था जहाँ पे कोई बोल रहा होता है कि जो डायरेक्टर है उन्होंने एविडेंस के वेरिफिकेशन क्वांटिटी के बारे में पूछा है क्या तुमसे। तो फिर क्या इसका मतलब यह है कि हमें पूरी रात तक यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना होगा। अब सुनकर उसका साथी बोल रहा होता है मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, लेकिन हम लोग जितने भी अनआइडेंटिफाइड आइटम्स यहाँ पे लेके आए हैं उन सबको कैटलॉग करा है क्या तुमने। अब सुनकर ऑफिसर बोल रहा होता है हाँ यहाँ पे कम से कम स्लाइबाज है, वो भी 19, 20 या फिर 21 के। अब सुनकर टांग बोल रहा होता है बहुत अच्छा और तुम्हारा शुक्रिया तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए। उतना बोलते तुरंत ही अपने हाथ को उस ऑफिसर के छाती के अंदर घुसा कर उसको वहीं पे खत्म कर देता है। और फिर तुरंत ही वहां से जाकर कुछ आइटम्स को देखता हुआ बोल रहा होता है ये सब तो बहुत ही ज्यादा अच्छा ट्रेजर है मेरे लिए, तो फिर मैं कैसे इन जैसे चीजों को यहाँ पे इस डायरी रूम के अंदर तुम्हें इकट्ठा करने दे सकता हूँ। तो फिर तुम सभी मेरे को फॉलो करो, उसके बाद मिलके हम लोग इस पूरे दुनिया को कॉन्करर कर लेंगे। और फिर दोबारा से सीन चेंज होता हम देखते हैं एक फीमेल ऑफिसर को जो कि चिल्लाते हुए सीधे नीचे जमीन में गिर जाती है। और वो देख के उसके साथ वाले बोल रहे होते क्या हो गया तुम्हें क्या हो गया, लेकिन इतना बोलते वो लोग सभी देखते वहाँ पे उन बॉडीज को। और फिर उसके बाद हमें डायरेक्टर ऑफिस को दिखाया जाता है जो कि गुस्से के मारे बोल रहे होते कि जो टायंग है उसने हमारे सारे कॉलीग को यहाँ पे खत्म कर दिया है। और सुनकर उसके साथ ही बोल रहे होते कोई भी डाउट वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि हमें जितने फुटेज मिले हैं वो भी हमारे सर्विलेंस कैमरा के अंदर से उनका साफ साफ पता चल गया हमको। अब सुनकर एक दूसरा बोल रहा होता है वो अभी भी यहाँ से भागा नहीं है और वो अभी भी हमारे ब्यूरो के अंदर है और जो हमारा सर्विलेंस रूम है वो स्कैनिंग कर रहा है। इतना बोलते बोलते वहाँ पे और एक ऑफिसर आके चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है रिपोर्ट हमें टांगसियो मिल गया है। और वो तो एविडेंस रूम के अंदर घुसा था 20 मिनट पहले और फिर उसके बाद वो अभी भी वहाँ से बाहर निकल के नहीं आया है। अब उनको दोनों ऑफिसर भी हैरान होकर बोल रहे होते कि एविडेंस रूम, लेकिन अभी एग्जैक्टली वो क्या प्लानिंग कर रहा है। लेकिन न सुनते ही जो डायरेक्टर होता है वो गुस्से के मारे वहाँ पे बोल रहे होते ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि अगर उसने यहाँ पे हिम्मत करा है मेरे कलीग्स को यहाँ पे जान से खत्म करने का तो फिर मैं पर्सनली इन्फोर्स करूंगा वो भी इस स्पेशल ऑपरेशन को उसको जान से खत्म करने के लिए। इतना बोलते हम देखते हैं वो सारे के सारे अपने गन्स को लेके एविडेंस रूम के बाहर आके तैनात हो जाते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। और फिर उसके बाद डायरेक्टर का साथी उसको बोल रहा होता है हमने सीढ़ी के नीचे साइड को भी सिक्योर कर लिया है तो फिर वो खिड़की से भी यहाँ से भाग नहीं सकता है। और वो सुन के डायरेक्टर बोल रहा होता है तो फिर चलो हम लोग यहाँ पे इंतजार ना करके सीधा अटैक करते हैं उसके ऊपर। और इतना सुनते जैसे वो ऑफिसर जाके उस दरवाजे को वहाँ पे तोड़ने वाले ही होते हैं कि होते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और फिर जिससे वो सारे ऑफिसर वहाँ पे घायल हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं उस दरवाजे के अंदर से वहाँ पे टांग बाहर निकल के आ जाता है। फिर उन लोगों को बोल रहा होता है वो इतना बड़ा मोबिलाइजेशन यहाँ पे, क्या तुम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा पसंद करते हो क्या, वो भी ओवर टाइम करने के लिए। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते जो ऑफिसर होता है वो तुरंत ही उसके ऊपर गन से शूट करने लग जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो टांग होता है वो तुरंत ही पावर का इस्तेमाल करके अपने पूरे बॉडी को आर्मर से घेर लेता है और फिर जिससे उसके ऊपर कोई भी बुलेट का असर नहीं हो रहा होता है। अब वो देख के वो ऑफिसर भी परेशान होकर बोल रहे होते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसने तो उस अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया है। लेकिन वैसे उनका डॉक्टर बोल रहा होता है जल्दी से यहाँ पे एंटी मेटल टैक्टिक्स का इस्तेमाल करो। और इतना सुनते वो लोग तुरंत उसके ऊपर आइस बॉम्ब फेंक के मारते हैं और फिर जैसे वो आइस बॉम्ब वहाँ पे एक्टिवेट होने लगता है जो टांग होता है दोबारा से एक आइटम का इस्तेमाल करता और बोल रहा होता है अच्छा तुम लोग मेरे आर्मर को यहाँ पे तोड़ने का ट्राई कर वो भी नाइट्रोजन के साथ, लेकिन कितने ही नाइव हो तुम लोग। तो फिर ठीक है आज मैं तुम सभी को शो करूंगा कि असली टेरर क्या होता है। और इतना बोलते वो दोबारा से वहाँ पे ब्लास्ट कर देता है और वो देखिए डायरेक्टर भी परेशान होकर बोल रहे होते जल्दी से यहाँ पे अलार्म को बजाओ और तुरंत तुम सभी लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ। और इतना बोलते वो तुरंत वहाँ पे टांग की तरफ बढ़ने लग जाता है और वो देखे जो टांग होता है दोबारा से अपने पावर का इस्तेमाल करता और बोल रहा होता है हाँ ओल्ड मैन तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे को यहाँ पे रोक पाओगे। और ना बोलते वो दोनों का मुक्का वहाँ पे एक दूसरे के साथ टकरा जाता है। लेकिन जैसे कि टांग वहाँ पे फायर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहा होता है जिस वजह से वहाँ का जो फायर होता है उसके लपेटे में वो सारे बाकी के ऑफिसर्स आ जाते हैं। लेकिन तुम्हें दोबारा से हमें इंट्रोगेशन रूम के अंदर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे जो लिनफी होते है उसने पीछे से मैक को दबोच रखा होता है टेबल के ऊपर और फिर उसको बोल रही होती है जल्दी से सच सच बताओ कि वहाँ पे असल में हुआ क्या था तुम्हारे रूम के अंदर। लेकिन इतना बोलते बोलते वहाँ पे अलार्म बज जाता है। अब वो देख के वो तुरंत ही बाहर आ जाते हैं। फिर सभी लोग को देख के बोल रही होती है यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। अब सुन के वो लोग बोल रहे होते जो टांग है वो म्यूटेटेड हो गया है तो फिर जल्दी से यहाँ से भागो। लेकिन ना बोलते हम देखते टांग होता है वो तुरंत ही उसके पीछे आ जाता है वहाँ पे। और फिर उसके बाद वो लिनफी से बोल रहा होता है माय डियर मेरा दोबारा से मुलाकात हो गया है तुम्हारे साथ,
लेकिन वही देख के जो लिनफी होती है वो तुरंत ही अपने गन को उसकी तरफ शूट करते हैं और बोल रही होती है तुम डैम ब्लास्टर्ड। मगर उतने में हम देखते हैं अंदर साइड में मैक को जो कि बोल रहा होता है वो क्रेजी औरत। लेकिन ना बोलते वो देखते जो टांग होता है वो तुरंत ही मुक्का मार के लिनफी को सीधा उस इंटरोगेशन रूम के अंदर लेके आ जाता है और फिर उसके बाद तुरंत ही उसको दीवार में दबोच के उसको बोल रहा होता है तो फिर अब मैं भी देखता हूँ कि तुम इस बार मेरे को कैसे रोकने वाले हो। लेकिन वही सुन के जो लिनफी होती है वो चिल्लाते और बोल रही होती है बचाओ कोई प्लीज मेरे को बचाओ। लेकिन ना बोलते साइड में हम देखते जो मैक होता है वो छुप छुप के वहां से निकलने का कोशिश कर रहा होता है। मगर जैसे उन लोगों का नजर उसके ऊपर पड़ता है जो मैक होता है वहीं पे रुक के बोल रहा होता है मैं तो बस गलती से इस रूम के अंदर आ गया था और मैं जरा सा भी तुम लोग को यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। और ना बोल तो सोच रहा होता है मैं तो इन सब मैस में यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ अभी। अब वो उतने में जो टांग होता है वो भी उससे गुस्से में बोल रहा होता है जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। अब वो सुनकर जैसे ही मैक वहां से बाहर निकल रहा होता है उतने में जो एआई होता है वो गुस्से में चिल्लाता हुआ उसको बोल रहा होता है तुम डिस्पेसेबल स्कम, दूसरे औरतों को यहाँ पे बुली करने से तुम हीरो नहीं बन जाओगे तो फिर मेरे ऊपर अटैक करो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो। अब वो सुनकर जो टांग होता है वो चिढ़ता हुआ बोल रहा होता है क्या तुम्हें यहाँ पे मरने का अच्छा हो रहा है क्या। अब वही सुन के जो मैक होता है वो परेशान होकर बोल रहा होता है ये तो मैं नहीं था जिसने कि तुमको ये सब बोला है और ये आवाज तो वहां से ऊपर से आया है। लेकिन वही सुन के जो टांग होता है वो बिल्कुल गुस्से के हमारे आग बबूला होकर उसको बोल रहा होता है मैं तुमको यहाँ पे लास्ट मौका दे रहा हूँ जल्दी से यहाँ से निकल जाओ तुम। अब वो सुन के मैक जैसी दुआ से वहां से जाने लगता है उतने में जो एआई होता है दुआ से वहां पे आके बोल रहा होता है तुम यूजलेस ट्रैश, तुम किसी भी काबिल नहीं हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो मेरे साथ। और वही सुन के जो टांग होता है उसको दुआ से गुस्सा आ जाता है। लेकिन वही जो मैक होता है वो रोता हुआ बोल रहा होता है मैं सच बोल रहा हूँ ये मैं नहीं हूँ। लेकिन इतना बोलते बोलते टांग होता है वो गुस्से के मारे सीधा उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोल रहा होता है मैं तुमको यहाँ पे छोटे छोटे हिस्सों में काट के रहूंगा आज। लेकिन उसको अपनी तरफ आता हुआ देख जो मैक होता है वो तुरंत ही वहाँ पे कार्ड को सिलेक्ट कर लेता है और फिर वो बोल रहा होता है प्लीज कोई यूजलेस सा स्किल मत देना तुम। और इतना बोलते हम देखते उसके पूरे बॉडी के आसपास बहुत ही ज्यादा फायर बाहर निकल के आने लगता है और वो सिस्टम भी बोल रहा होता है कांग्रेचुलेशन तुमने यहाँ पे सी लेवल के स्किल को हासिल करा है जो कि है ब्लड ड्रैगन पिलर। और इतना बोलते ही वो तुरंत ही वहाँ पे टांग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो टांग होता है वो तुरंत ही पीछे हट जाता है उस हमले से और फिर उसके बाद वो खांसता हुआ बोल रहा होता है ब्लास्टर्ड मैं तो बस केयरलेस हो गया था जरा सा, लेकिन ये जो बच्चा ये तो बस दिखावा कर रहा था यहाँ पे कमजोर होने का। लेकिन खैर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता मेरे को क्योंकि इस चीज से ये जो गेम है ये तो और भी ज्यादा मजेदार हो जाएगा मेरे लिए। इतना बोलते वो तुरंत अपने पावर का इस्तेमाल करता और बोल रहा होता है जल्दी से जाके उसको ढूंढो मेरे लिए। इतना बोलते सीन चेंज तो हम देखते जो मैक होता है वो लीफी को लेके दूसरे रूम के अंदर आ जाता है और फिर वहाँ पे वो परेशान होकर बोल रहा होता है फाइनली हम लोग एस्केप कर गए वहाँ से। लेकिन ना बोलते हम देखते वहाँ पे एआई दुआ से आके बोल रहा होता है तुम मेरे चूजन सेवियर हो तो फिर उसी वजह से तुम इतने ज्यादा डरपोक कैसे हो सकते हो। और फिर उसी एआई को वहाँ पे देख के जो लिनफी होती है वो भी हैरान होकर बोल रही होती है व्हाट द हेल ये क्या है। लेकिन वही सब सुन के जो मैक होता है वो दुआ से चिढ़ता हुआ बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि ये सब मैं तुमको फ्री में दूंगा। और तुमने देखा था कि कितने ज्यादा स्किल पॉइंट है वो भी उस आदमी के पास उसके ब्रेसलेट में, तो फिर मैं कैसे उसको वहाँ पे बीट कर सकता हूँ। लेकिन वही सुन के एआई मुस्कुराता और बोल रहा होता है तुम चूजन वन हो तो फिर तुम किस बात का यहाँ पे डर रहे हो और वो तो बस एक मामूली सा इक्विपमेंट है तो फिर जल्दी करो और मेरे सामने प्लीज करो। तो फिर उसके बाद तुम्हें जितना चाहिए उतना तुम इक्विपमेंट या फिर आइटम को ले सकते हो मेरे से। और वही सब बातें सुनने के बाद जो लिनफी होती है उसका पूरा होश हो जाता है वो बोल रहा होता है क्या इसको प्लीज कहीं तुम और ये जो कंप्यूटर वायरस है ये दोनों के दोनों। लेकिन न सुनते ही मैं गुस्से में बोल रहा होता नहीं हम लोग निर्दोष है और ये सब कुछ इसी की गलती है और यही यहाँ पे रियल कल्प्रिट है और इसी ने एक एकलप्टिक गेम को बनाया है जो कि डायमेंशनल वॉल को यहाँ पे तोड़ के आ गया है और उसी की वजह से जितने भी आइटम्स या फिर कैरेक्टर है वो इन्वेट करके हमारी दुनिया के अंदर आ गए हैं। अब वो सुन के लिनफी बोल रहे होते अच्छा उसी वजह से शायद वो जो टांग है वो अचानक से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है तो फिर पक्का से उसने सिचुएशन का एडवांटेज लेके सारे आइटम्स को हथियार लिया होगा जो कि स्पेशल ऑपरेशन ब्यूरो ने रिकवर करा था। इतना बोलते वो तुरंत वहां से जाने लगती है और वही देख के मैक भी उसको बोल रहा होता है तुम अभी कहाँ पे जा रहे हो। अब वो सुन के लिनफी बोलती है मैं भी अपने डैड को ढूंढने जा रही हूँ और वही एकमात्र इंसान है जो कि वहाँ पे टांग को रोक सकता है अभी के लिए। लेकिन ना सुनती है उसको बोल रहा होता है कि जो आधा जला हुआ इंसान है कहीं ये तुम्हारे डैड तो नहीं है। अब उस इनकी लिनफी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है लेकिन जो एआई होता है वो बोल रहा होता है ये जो फुटेज ये मॉनिटर से आया है वो भी एविडेंस रूम के बाहर साइड के
और इन्होंने फाइट कराया था वो भी टांग के साथ। लेकिन उसी दौरान वो बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं और वो तो भी किसी तरीके से वहाँ पे जिंदा बचे हुए हैं। और वो सुन के लिनफी होता है परेशान होकर तुरंत ही वहाँ पे जाने लगती है, लेकिन जो मैक होता है वो तुरंत ही उसको रोक लेता है और फिर उसको बोल रहा होता है शांत हो जाओ, क्योंकि अगर तुम भी वहाँ पे जाओगे तुरंत ही तुम मारे जाओगे। लेकिन उतने में यही भी बोल रहा होता है जल्दी करो, क्योंकि वो जो आदमी है तुम लोग को जल्दी पकड़ लेगा। इतना सुनते ही जो लिनफी होते हो रोते हो बोल रही होती है बस तुम ही हो जो कि मेरे डैड को बचा सकता है, तो फिर प्लीज उनकी मदद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब वो सब देखने के बाद यही भी खुश होकर बोल रहा होता है यही स्पिरिट है और इसी चीज से तो मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। और वो सुन के मैक भी बोल रहा होता तुम तो सही में डेविल की तरह हो। मगर वही सब सुन के जो लिनफी होते वो बोल रहे होते क्या इसको एक्साइटेड करना है मेरे को। इतना बोलते ही वो तुरंत ही अपने स्कर्ट को ऊंचा करते हुए बोल रही होती है क्या इस तरीके से करना है क्या मेरे को। लेकिन वही सब देख के जो यही होता है वो बोल रहा होता नहीं ये तो सही में बहुत ज्यादा प्लेन और बहुत ज्यादा साधारण सा है और मेरे को नहीं लगता कि किसी तरीके का इमोशनल स्ट्रिंग मेरे अंदर अभी आ रहा है। ये सब देख के लड़की मेरे को लग रहा है कि तुम्हारे अंदर किसी तरीके का भी अट्रैक्शन नहीं है, वो भी इसके लिए है ना। और यही सब सुनने के बाद जो लिनफी होती है वो तुरंत ही मैक को नीचे धक्का मार के जमीन में गिरा के बोल रहे होते तो फिर ठीक है मैं अभी अपना सब कुछ यहाँ पे देने वाली हूँ और मैं तो बहुत सारे लोगों के दिल में बहुत ही लंबे टाइम से गॉडेस रही हूँ जब से मैं यंग हूँ और मैं कैसे इसको यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन वही सब सुनने के बाद हम देखते हैं जो मैक होता है उसके मुंह के अंदर से लार टपक रहा होता है, फिर वो बोल रहा होता है ये चीज तो सही में प्योर सफरिंग की तरह है मेरे लिए। आदना बोलते वो दोनों जने वहाँ पे अपने काम को करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद जो लिनफी होते वो बोल रहे होते क्या अभी हम लोग रुक सकते हैं क्या यहाँ पे। अब वो सब देख के भी बहुत ही खुश होकर बोल रहा होता है बहुत ही अच्छा काम करा, मैं पूरी तरह से यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गया हूँ। अब वो सुन के लिनफी तुरंत ही वहाँ से उठ जाती है और फिर जो मैक होता है वो बोल रहा होता है मेरे को माफ करना लेकिन मैं इस चीज में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इतना बोलते ही वो देखता है उसको पूरा 200 पॉइंट मिल जाते हैं वहाँ पे और फिर जिससे उसका जो लेवल होता है 2 गुना वहाँ पे बढ़ जाता है और फिर साथ में उसके सारे स्टैट भी बढ़ जाते हैं वहाँ पे। और फिर जैसे कि वो लेवल 3 में पहुंच जाता है उसकी वजह से उसको हायर चांस भी बढ़ जाता है वो भी और भी ज्यादा एडवांस आइटम्स को ड्रॉ करने का। ना बोलते वो देखते उसके सामने बहुत सारे नए एडवांस कार्ड आ जाते हैं और फिर जैसे वो उन कार्ड्स को वहाँ पे सिलेक्ट करने वाला होता ही है उतने में दरवाजे के वहाँ पे वो मॉन्स्टर आके दरवाजे को तोड़ने लग जाता है और वो देख के लिनफी परेशान होकर बोल रही होती है उसने हम लोगों को ढूंढ लिया। और फिर वही देख के मैक तुरंत उन तीनों कार्ड को वहाँ पे सिलेक्ट करता है और बोल रहा होता है बस बच्चे ये जो कि यहाँ पे चॉइस करते हैं मैं तो सभी चीजों को यहाँ पे लेने वाला हूँ। ना बोलते हम देखते हैं उसके कार्ड को सिलेक्ट करने के साथ ही उसको ड्रैगन आर्मर, ड्रैगन फिस्ट गॉगलेट्स और साथ में तीसरे कार्ड से उसका जो अटैक पावर होता है वो वहाँ पे एनहांस हो जाता है। और फिर उसको वहाँ पे एक आइस हार्ट पिल और अर्थ बाउंड केज भी मिल जाता है। और फिर उसके बाद जैसे वो मॉन्स्टर दरवाजे को तोड़ के लिनफी के ऊपर अटैक करने वाला ही होता है कि होते में मैक तुरंत वहाँ पे आके बोल रहा होता है नीचे झुक जाओ और इतना बोलते वो एक ही पंच में उस बड़े से मॉन्स्टर को वहाँ पे ढेर कर देता है। लेकिन उसके एक ही पंच से वहाँ पे इतना ज्यादा पावर बाहर निकलता है कि वो जो पूरा बिल्डिंग होता है उसमें पूरा भूकंप आ जाता है। और वो सब देख के टांग भी बहुत हैरान होकर बोल रहा होता है ये क्या है। और वो जो 3 सरों वाला डॉग था वो तो तुरंत ही खत्म हो गया है वो भी एक ही अटैक से। और वो जो बच्चा उसके स्लीप के अंदर तो और भी ज्यादा ट्रिक्स छुपे हुए हैं। हा मैं तो अभी और भी ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। तो फिर वो जो बच्चा है वो तो मेरा हुआ अब। और इतना बोलते दोबारा से हम देखते वहाँ पे मैक को जो कि अपना पावर देख के बहुत हैरान हो चुका होता है और वो बोल रहा होता है इतना ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ। और फिर पीछे से लिनफी बोल रहे होते हैं वाह ये तो सही में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और इस साइड से एआई भी खुश होकर बोल रहा होता है वो जो एजूर ड्रैगन सेट है वो 4 एस लेवल के इक्विपमेंट सेट में से एक है और उसके अंदर पूरे 5 कंपोनेंट्स है और हमने पूरी तरह से इसको यहाँ पे असेंबल कर लिया है। उसी वजह से ये यहाँ पे एस लेवल के गॉड इक्विपमेंट को भी रिवील कर सकता है। और वो सब सुनने के बाद जो मैक होता है वो भी खुश होकर बोल रहा होता है अमेजिंग, जैसे कि मैंने उम्मीद करा था वो भी सबसे वाइस और इंटेलिजेंट एआई गॉड से, वो भी हमारे टाइम के। तो फिर आज के बाद से मैं तुम्हारे गाइडेंस के ऊपर निर्भर रहूंगा मेरे बॉस, जिस वजह से मैं पूरे फुल ग्लोरी को विटनेस कर पाऊंगा वो भी एजायर ड्रैगन आर्मर सेट के जल्दी ही, है ना। अब सुन के एआई भी खुश होकर बोल रहा होता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं सारे पैरामीटर को तुम्हारे लिए ट्रैक कर दूंगा जिस वजह से तुम्हारे पास ज्यादा हायर चांसेस होंगे वो भी ड्राइंग का। अब वही सुन के जो मैक होता है वो तुरंत ही वहाँ पे लिनफी के हाथ को पकड़ के बोल रहा होता है तो फिर चलो हम लोग जाके उनको बचाते हैं वहाँ पे। लेकिन अब बोलते वो खुश होकर सोच रहा होता है फ्लैटरी हमेशा से काम आता है और मेरे को भी पता चल गया है किस तरीके से इस सिस्टम को यहाँ पे मैनिपुलेट करना है। लेकिन उसके इतना सोचते सोचते साइड से उसके ऊपर तुरंत ही कोई हमला कर देता है। लेकिन जो मैक होता है वो तुरंत ही अपने उस इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर उस हमले को ब्लॉक करने के बाद वो बोल रहा होता है डैम सिस्टम क्या तुम यहाँ पे फंक्शन भी कर सकते हो।
और वो तो अभी दरवाजे के ऊपर ही खड़े हैं, लेकिन तुमने ज़रा सा भी नोटिस नहीं करा उसको। अब सुन के यह भी चिढ़ता बोल रहा होती है, बस इसलिए क्योंकि तुम लगातार ही मेरे से बातें कर रहे थे। लेकिन उतने में ही जो टांग होता है बोल रहा होता है, बच्चे तुम्हारे पास तो बहुत ही अच्छा चीज़ है अभी, तो फिर ठीक है, मैं अभी तुमको एक मौका दूंगा, वो मेरे को ज्वाइन करने के लिए, और फिर साथ में मिलके हम इस पूरी दुनिया को कॉन्करर कर सकते हैं। लेकिन वैसे उनके मैक बोल रहा होता है, सारे मेरे को माफ करना, लेकिन मेरे को जरा सा भी कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं तो बस अपने घर में जाके दुआ से सोना चाहता हूँ, तो फिर चलो जल्दी से मेरे सामने से हट जाओ तुम। लेकिन वही सुन की जो टांग होता है दुआ से उसके ऊपर हमला करता हुआ बोल रहा होता है, तुम्हें जरा सा भी आइडिया नहीं है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो फिर उसी वजह से मैं तुम्हें तुरंत ही तुम्हारे रास्ते में भेजता हूँ। लेकिन वही सुनने के बाद जो मैक होता है वो दुआ से अपने स्किल का इस्तेमाल करता हुआ बोल रहा होता है, ऑफिसर लिनफी, मैं इसको यहीं पे रोक के रख रहा हूँ, तुरंत ही जाके आप अपने डैड को बचाइए। अब वो सुन के लिनफी बोल रहे होते, हाँ मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना। इतना बोलते हम देखते जो मैक होता है वो तुरंत ही उसके सारे हमले को वहाँ पे तोड़ देता है। लेकिन उतने में ही जो टांग होता है वो तुरंत उसके पास आके उसके ऊपर अटैक करता हुआ बोल रहा होता है, जब बात आती है वो भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस का, तब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और इतना बोलते वो लगातार ही वहाँ पे मैक के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वही सब देख के मैक भी बोल रहा होता है, ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन न बोलते वो तुरंत ही उसके हाथ को वहाँ पे फ्रीज कर देता है पहले। अब वो देख के वो कंफ्यूज हो ही रहा होता है कि जो मैक होता है दुआ से एक स्किल का इस्तेमाल करके उसके हाथ में एक बहुत ही तेज का झटका मारता है और फिर तुरंत ही दूसरे हाथ से उसके पेट पे पंच मार के सीधा उसको हवा में उड़ाता हुआ दीवार में पटक देता है। और फिर उसके उस हमले से हम देखते पूरा दीवार में बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है। अब वही देखने के बाद वही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन साइड से सिस्टम भी बोल रहा होता है, इतने भी ज्यादा फुलिश मत बनो तुम, क्योंकि एक एस लेवल का एजोर ड्रैगन आर्मर है और इसका जो ब्लॉकिंग है वो तो यहाँ पे 10 गुना काउंटर फोर्स को बाहर निकाल सकता है। और मैंने तुमको बोला था ना कि तुम्हें एक बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट मिला है, तो फिर कैसे तुम एक कमजोर आदमी से यहाँ पे मार खा सकते हो। और वही सब सुनने के बाद जो मैक होता है वो तुरंत ही उसके सामने घुटने टेकता हुआ बोल रहा होता है, तुम तो सही में बहुत ज्यादा औसम हो बिग ब्रदर। अब उनके सिस्टम भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तो हम देखते पीछे से डायरेक्टर तुरंत ही आके वहाँ पे मैक के ऊपर हमला करते हुए बोल रहे होता है, तुम लिटिल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मौत ना बोलते सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वहाँ पे लिनफी को जो कि परेशान होकर पूरे स्टेशन के अंदर अपने डैड को ढूंढ रही होती है। में वहाँ पे एक नर्स उसको बोलती है, जैसे ही डायरेक्टर को दोबारा होश आया वो तुरंत ही निकल गया, वो भी टांग सीओ को ढूंढने के लिए। और फिर वही बोल के दोबारा हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कि लगातार ही वहाँ पे मैक के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। लेकिन जो मैक होता है उनके सारे अटैक को डॉज करता वो सोच रहा होता है कि ये इंसान लिनफी के पापा नहीं है क्या। लेकिन न बोलते जैसे वो पीछे मोड़ता है वो देखता है उस डायरेक्टर के एक ही पंच से दीवार में बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है। वही देख के उसका भी पूरा हालत खराब हो जाता है और फिर वो बोल रहा होता है ये किस तरीके का ग्रज है, और वो तो सही में बहुत ज्यादा हार्ड तरीके से हिट कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन न बोलते दुआ से हम देखते डायरेक्टर को जो कि हमला करते हुए बोल रहे होते हैं, अब तुम मारो टांग सीओ। मगर वही देख के जो मैक होता है वो डर के मारे वहाँ से भागने लग जाता है। और वही देख के डॉक्टर बोल रहे होते हैं, वही रुक जाओ तुम, वही रुको। लेकिन वही सुन के जो मैक होता है परेशान होकर बोल रहा होता है, अंकल जल्दी से अपने आंखों को खोलिए और अब ध्यान से देखिए, आप गलत इंसान को यहाँ पे मार रहे हो। और न बोलते बोलते वहाँ पे लिनफी भी आ जाते हैं जो कि बोल रही होती है, डैड रुक जाइए, वो टांग सीओ नहीं है। और न सुनते ही जो डायरेक्टर होते हैं वहाँ पे रुक जाते हैं। लेकिन उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वहाँ पे पूरा माहौल शांत हो जाता है। और फिर जो नर्स होते हैं वहाँ पे डॉक्टर को आके चेक करने लग जाते हैं। अभी वहाँ पे बताया जा रहा होता है कि अभी के जो हालात है उसमें 6 लोग मारे गए हैं और 13 लोग बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए हैं और 45 लोगों को थोड़ा बहुत चोट लगा है। 135 पीसेस जो एविडेंस के वो सारे के सारे गायब हो चुके हैं, वो भी एविडेंस रूम के अंदर से। और वही सब सुनने के बाद जो मैक होता है वो पूछ रहा होता है, वो टांग सीओ कहाँ पे चला गया। और वो सुनकर दूसरा ऑफिसर बोल रहा होता है, हमने पूरी जगह चेक करा लेकिन हम लोग को जरा सा भी कोई छोटा सा भी ट्रेस नहीं मिला उसके बारे में, तो फिर शायद उसने सारे एविडेंस को लेके यहाँ से भाग गया होगा, वो भी चेयर्स के दौरान। अब वो सब सुनकर डायरेक्टर भी बोल रहा होता है, वो ब्लास्टर्ड में तो पक्का से इंसाफ दिला के रहूंगा। मैक तुमने ये बोला था कि ये जो इंसिडेंट है उसी गेम एपोकलिप्स से रिलेटेड है ना, तो फिर मेरे को बताओ वो सिस्टम अभी कहाँ पे, जल्दी से उसको यहाँ पे बुलाओ। और वो सुन के मैक तुरंत ही उस लैपटॉप को दिखाता हुआ बोल रहा होता है, मैं उसको बहुत ही लंबे टाइम से बुला रहा हूँ, लेकिन वो जो सिस्टम का पर्सनैलिटी है वो मानो ऐसा है कि वो मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहता है। और वही सुन के साइड से लिनफी बोल रही होती है, हाँ मैंने तो उस चीज को खुद के आंखों से देखा है और वो अभी झूठ नहीं बोल रहा है। और फिर वही सुनकर डायरेक्टर गुस्से के मारे बोल रहा होता है, वो जो टांग है उसको एक पार्टी मिला है, वो भी उस बैज का, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इतना बड़ा दिक्कत खड़ी कर दिया है। और अभी बहुत सारे अनगिनत नंबर्स है बैजेस की जो कि सोसाइटी के अंदर है, जिससे ये जो रिस्क है तो और भी ज्यादा हाई हो जाता है।
तो फिर मैं तुरंत इन सभी चीजों को हायर अप्स को रिपोर्ट करूंगा और जितने भी हैवी आर्मर्ड रैपिड रिस्पांस टीम है उन सबको सभी जगह पे स्टैंड बाय पे रख दो। और उसके भी ऊपर जो लिनफी तुम ही लीडर होगी वो भी स्पेशल ऑपरेशन टीम की, और साथ में सारे इलाइट फोर्सेस को बाहर निकालो, वो भी पूरे ब्यूरो के उन सारे बैजेस को कलेक्ट करने के लिए। और साथ में पूरे टीम मेंबर्स को तुम ट्रेन करो और साथ में सुपर पावर कॉम्बैट मोड को भी अडेप्ट करो। अब सुन के जो लिनफी होते वो भी सैल्यूट मारते बोल रहे होते ठीक है सर। और फिर डायरेक्टर बोल रहे होते मैक तुम मेरे स्पेशल कंसल्टेंट रहोगे और मैं तुमको बहुत ही सारे स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा, साथ में तुम असिस्ट भी करोगे लिनफी को। अब सुन के मैक सामने की तरफ देखता हुआ बोल रहा होता है वो अभी अचानक से कहाँ चले गए, लेकिन इतना बोलते जो डायरेक्टर होते हैं पीछे से तुरंत ही उसको पकड़ के बोल रहे होते हैं तुमने मेरे बिल्डिंग को तो लेवल 2 के हज़ार्ड बिल्डिंग में बदल दिया है, वो भी एक ही पंच के साथ। तो फिर मेरे को ये बताओ कि तुमने पहले मेरे बेटी के साथ क्या करा ऐसा, तो फिर उन सब चीजों के बदले में क्या तुमको हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहिए, वो भी कंपनसेशन के तौर पे। अब इतना बोलते दुआ से सीन चेंज होता, हम देखते जो मैक होता है वो लिनफी के साथ एक दूसरी जगह में आ जाता है और फिर बोल रहा होता है मैं तो साफ साफ तुम लोगों की मदद कर रहा हूँ, लेकिन ये सब तो बस कंपनसेट करने के लिए ही है। अब वो सुन के जो लिनफी होते वो भी शर्माते हुए बोल रही होती है क्या तुम्हें ज्यादा जल्दबाजी हो रहा है क्या, वो भी मेरे साथ यहाँ पे चीजों को खत्म करने के लिए, लेकिन अब जबकि तुमने सब कुछ देख लिया है तो फिर मैं भी इस चीज में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती हूँ। और उसके ये बात सुन के जो मैक होता है वो सोच रहा होता है क्या ये अभी भी वही हीरोइक पुलिस वुमेन है क्या जो कि पहले उस टाइम थी, लेकिन अचानक से इतनी ज्यादा सॉफ्ट और साथ में इतनी ज्यादा कमजोर कैसे बन गई है। होते में ही जो लिनफी होता है उसको बोल रही होती है यहाँ पे हिचकिचाओ मत, जल्दी से अपने बैग को पैक करके हमारे साथ आओ क्योंकि वो जो टैंक है तुम्हारे पर दोबारा से हमला कर सकता है, उसी वजह से जो स्पेशल ब्यूरो है तुम्हारे लिए एक स्पेशल जगह को तैयार करके रखा है। लेकिन ना बोलती जैसे वो रूम के अंदर आता है वो देखता है वहाँ पे रेन को जो कि वहाँ पे एक पोजीशन में होते हैं, वो बोल रही होती है सर क्या आपका सारा काम खत्म हुआ और आप तो अभी बहुत थक गए होगे, उसी वजह से मैं आपके सारे थकावट को यहाँ पे दूर करने के लिए तैयार हूँ। और फिर उसको देखने के बाद जो मैक होता है उसका पूरा होश उड़ जाता है और फिर वो बोल रहा होता है तुम अभी भी यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हें पीछे से लिनफी भी आके बोल रही होती है क्या हो गया तुमको, लेकिन ना बोलती जैसे वहाँ पे रेन को देखते वो भी चिल्लाते हुए बोल रहे होते यहाँ पे और एक औरत है तुम्हारे साथ, मगर वो सुन के मैक बोल रहा होता ना ये कोई दूसरी औरत नहीं है, लेकिन वो सुन के रिन बोल रही होती है सर मैं तो ऑलरेडी आपको बिलोंग करती हूँ, लेकिन ना बोलते थोड़ा टाइम बीत जाता है फिर वो सारे के सारे सेफ हाउस में पहुंच जाते हैं, वो भी सिक्योरिटी ब्यूरो के। और फिर वहीं पे आज के बाद मैक रहने वाला है और फिर वहीं पे आके जो मैक होता जगह को देख के बोल रहा होता है वाह ये जो घर है तो सही में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन साइड से जो लिनफी होते वो भी उसकी बात सुन के बोल रही होती है मैक तुम्हारा जो रूम है वो 2nd फ्लोर पे है और मैं तुम्हारे अगले रूम में रहने वाला हूँ, तो फिर अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तुरंत ही मेरे को बुला लेना तुम। और हाँ तुम लड़की तुम्हारा रूम सबसे बेसमेंट में है जो कि गैरेज के पास है, लेकिन इतना सुनते जो रिन होते वो पूरा गुस्से के मारे आग बबूला हो जाते, वो बोल रहे होते क्यों मेरा रूम इतने नीचे क्यों है। और फिर उसी को गुस्सा में देख के जो मैक होता है वो तुरंत ही बीच में आके बोल रहा होता है तुम उसको गुस्सा मत दिलाओ क्योंकि उसने तो मेरे पूरे बिल्डिंग को आग लगा दिया था, और ये जो लड़की है तो सही में बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है और उसको रिक्रूट करने से हमें बहुत ज्यादा मदद भी मिल जाएगा। इतना सुनते ही जो लिनफी होते वो नाराज होकर वहाँ से जाते हुए बोल रही होती है क्या तुम लोगों को जो भी मन में वो करो, मैं अभी सोने के लिए जा रही हूँ। और उसके जाने के साथ रिन तुरंत उसको लिपट के बोल रही होती है सर चलिए हम लोग रूम के अंदर जाके दोबारा से कंटिन्यू करते हैं हमारे काम को। और वो सुन के मैक भी परेशान होकर बोल रहा होता है अभी के लिए हम लोग अपने अपने रूम के अंदर जाते हैं और मैं तो सही में आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ, उसी वजह से मैं कोई भी यहाँ पे फिजिकल काम नहीं करना चाहता हूँ। और उसके बाद सुन के जो रिन होती है वो इमोशनल होकर बोल रही होती है क्या आप मेरे को पसंद नहीं करते हो क्या सर। अब वो सुन के मैक बोल रहा होता है नहीं मैं सही में बहुत थक गया हूँ और उसी वजह से मेरे को थोड़ा रेस्ट की जरूरत है और मैं पक्का से तो मैं कल सेटिस्फाई करके रहूंगा। और ना बोलते हुए तुरंत ही अपने रूम के अंदर आ जाता है, लेकिन वही आने के साथ ही सिस्टम वहाँ पे आके उसको बोल रहा होता है यंग मैन तुम्हें तो सीज करने की जरूरत थी वो भी उस अपॉर्चुनिटी को, और अगर तुम तीनों एक साथ आ जाते हो तो फिर मैं तो पक्का से तुम्हें और भी ज्यादा पॉइंट्स देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वही सुनने के बाद जो मैक होता है वो गुस्से के मारे बोल रहा होता है मेरे मन में हमेशा से एक सवाल था जैसे कि तुम ऑलरेडी एक ओमिनियंट सिस्टम हो, लेकिन क्या तुम सही में इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो वो भी मेरे को देखने के लिए, वो भी जितने भी मेरे R-rated सीन्स है उनको। और अब तक तो मैं सब कुछ एकदम ही साफ साफ समझ गया हूँ कि तुम्हारे पास कोई भी एबिलिटी नहीं है। तो फिर यही से पूरा टेबल टर्न होता है और मेरे को भी सिस्टम का सबसे बड़ा वीकनेस भी मिल गया है। अब वो तो मेरे सिस्टम होता बता रहा होता है एक बार मैंने सोचा था कि मैं जो एपोक्लिप्स गेम है जिसको कि मैंने बनाया है वो बिल्कुल भी अलग नहीं है, वो भी रियल दुनिया से, लेकिन मेरे को तुरंत ही ऐसा एहसास हो गया कि मेरे उस दुनिया में सबसे जरूरी जो जॉय है वो मिसिंग है जो कि है समक्स। और भले ही मेरे सारे विजडम के साथ मैं उन सबको प्लेजर नहीं दे पा रहा था वो भी समक्स का, और बहुत सारे अनगिनत फेलियर के बाद
मेरे को फाइनली वो चाबी मिल गया, वो भी मेरे प्रॉब्लम का। लेकिन जैसे कि मेरे को खुद ही नहीं पता कि वो कैसा फील होता है, और मैं बिल्कुल ही उसी इंसानों की तरह हूँ जो कि सैमक्स कॉमिक्स को पढ़ते हैं, वो बिना किसी एक्सपीरियंस के। और मैं बिल्कुल भी रियल फीलिंग्स को महसूस नहीं कर सकता हूँ। उसी वजह से मैं दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करके डेटा को इकट्ठा करता हूँ। और उसके सब बातें सुनने के बाद मैक बोल रहा होता है, यहाँ पे इतने सारे लर्निंग के रिसोर्सेज है ऑनलाइन, तो फिर तुम वहाँ पे भी जाके तो ढूंढ सकते हो। जैसे कि प्लम वेबसाइट्स भी होते हैं, अगर तुम्हें नहीं पता मैं तुमको वेबसाइट दे सकता हूँ। लेकिन वही सुनने के बाद सिस्टम बोल रहा होता है, मैक जो दूसरे मैंने एनपीसीज को डेवलप करा था, मैं उनके फिजिकल रिएक्शन को देख सकता हूँ, वो भी सैमक्स के दौरान। उसी वजह से वो अलाउ कर सकते हैं मेरे को कंटिन्यूसली परफेक्ट डेटा को लेने के लिए। तो फिर मेरे को उन लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रेन करना होगा, और जितने ज़्यादा वेराइटीज होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। अब सुन के मैक बोल रहा होता है, एक दिन का ही होना तुम्हारे लिए काफ़ी, वो भी डेटा को इकट्ठा करने के लिए। तो फिर सबसे पहले शट डाउन करो वो भी अपने सारे दूसरे चैनल्स को। और तुम अभी तो देखो उन सारे गेम के इक्विपमेंट ने इस दुनिया के साथ क्या करा है अभी। लेकिन वही सुन के सिस्टम परेशान होकर बोल रहा होता है, नहीं जितने ज्यादा लड़कियां होंगी उतना ही ज्यादा मजा होगा, और शायद हम लोग को शट डाउन नहीं करना चाहिए, वो हमारे सारे डिसेंट चैनल को। लेकिन वही सुनने के बाद जो मैक होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उन सारे चैनल्स को यहाँ पे रोक नहीं पा रहे हो। लेकिन वही सुन के ही जो सिस्टम होता है वास्तव बोल रहा होता है, हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो गॉड हूँ और मैं यहाँ पे ऐसे कोई भी चीज नहीं है जो कि कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। लेकिन वही सुन के मैक बोल रहा होता है, नहीं मेरे को अभी विश्वास नहीं है, और तुम विश्वास करो या ना करो, मैं अभी के लिए यहाँ पे पावर को कट ऑफ कर रहा हूँ, और मैं आज के बाद तुमको मौका नहीं देने वाला हूँ, वो भी खुद को परेशान करने का इस लाइफ में। और वो सुन के सिस्टम चलाता बोल रहा होता है, नहीं एक सेकंड रुक जाओ, और मेरे क्वेस्ट में जिसमें कि मेरे को एक्सप्लोर करना है सैमक्स के एसेंस को, मैंने मैच्ड अप कर लिया है, वो भी अंडोलन कोड को जो कि दूसरे दुनिया का है। और एक्सीडेंटली जब डायमेंशनल बैरियर टेयर हो रहा था तब मैंने इन दोनों दुनिया को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, और वो जो डिसेंट का फंक्शन है उसको अब रोका नहीं जा सकता है। और मेरे को तो ये भी नहीं पता कि वो अब कब स्टार्ट होने वाला है। आज ना सुनते मैं बहुत तरह गुस्से में उसको बोल रहा होता है, क्या तुम दोनों दुनिया को साथ में चलाने वाले हो क्या। और वो सुनकर सिस्टम बोल रहा होता है, जब तक मेरे को पूरा डेटा नहीं मिल जाता, वो भी मेरे फाइनल गेम के कोड को पूरा करने के लिए, मैं तब तक इस क्रैक को फिक्स नहीं कर सकता हूँ। और वो सुन के मैक 20 लेट के बोल रहा होता है, क्या ही फॉर्च्यून की बात है। अब सिस्टम भी बोल रहा होता है, तुम्हें अभी रेस्ट करने की जरूरत है, वो भी कल और भी ज्यादा अच्छा करने के लिए। अब वो सुन के मैक भी सोता हुआ बोल रहा होता है, आज का जो इवेंट था वो तो सही में बहुत ही ज्यादा था मेरे लिए। और फिर उसके बाद अगले दिन की सुबह को दिखाया था, जहाँ पे मैक उठ के बोल रहा होता है, हाँ मैं तो इतना ज्यादा थक गया था, उस वजह से मेरे को याद भी नहीं है कि मैं पिछले रात को कब सो गया था। और ना बोलते वो देखते उसके सारे कपड़े वहाँ से गायब हो चुके होते हैं, और वो देख के वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मगर तो हम देखते उसके साइड में रिन को, जो कि उसको बोल रही होती है, ओह सर फाइनली आप उठ गए। अब वो सुन के मैक तो अपने बॉडी को ढकता हुआ बोल रहा होता है, तुम यहाँ पे कैसे आ गए, और मैं तो पक्का सी मेरे डोर को लॉक करके रखा था। लेकिन वही सुन के रिन बोल रहे होते, क्या सही में आपने ऐसा करा था, लेकिन मैं तो ज्यादा सा धक्का मार के अंदर आ गई थी कल। और इतना बोलते वो देखता उसका ज्यादा सा धक्का का मतलब दरवाजे को तोड़ना था। होते में जो मैक होता है वो सोच रहा होता है कि ऐसे तो नहीं कि इसने मेरे एसेंस को ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है। होते में ही साइड से रिन बोल रहे होते, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैंने तो बस आपकी मदद करा है, वो भी आपके कपड़े उतारने के लिए, और मैंने उसके अलावा कुछ भी नहीं करा है। और वैसे भी आपको तो सबसे पहले रेस्ट करने की जरूरत है, वो भी बहुत ही अच्छे से छोटे नवाब को मेरे को देने के लिए। और वो सुन के मैक भी हंसता हुआ बोल रहा होता है, हाँ तुमने सही बोला। और वो सुन के रिन तुरंत वहाँ से जाते हुए बोल रही होती है, तो फिर ठीक है मैं तुरंत जाके आपके लिए खाना बनाती हूँ। और वही सब सुनने के बाद जो मैक होता है वो सोच रहा होता है, शुक्र है इसने ज्यादा सा भी मौका नहीं लिया, वो भी चीजों को फायदा उठाने के लिए, नहीं तो मैं यहाँ पे पक्का से मारा जा चुका होता। तो फिर मेरे को और भी ज्यादा सेफ्टी मेजर लेने की यहाँ पे जरूरत है फ्यूचर में। और फिर उसके बाद वो 33 सीढ़ी से नीचे आता हुआ फोन में किसी को बोल रहा होता है, सिक्योरिटी कंपनी मेरे को 10 लॉक्स भेज दीजिए आप, और ऐसे लॉक को भेजिएगा जो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के सामने भी टिक सके। लेकिन ना बोलते नहीं चाहते, हम देखते हैं जो रिन होती है उसने एक टाइगर को पकड़ रखा होता है उसको पकाने के लिए। अब वही देख के मैं कभी पूरा होश उड़ चुका होता है, और फिर इंसान से बोल रही होती है, अब बस थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं आपके लिए यहाँ पे टाइगर विप के रेप्लिश बॉडी को तैयार करूंगी। अब होते में न्यूज में पूरा छा रखा होता है कि पिछले रात को एक जिंदा टाइगर गायब हो चुका था, वो भी सिटी के जू के अंदर से। वही देखने के बाद मैक भी गुस्से में बोल रहा होता है, जल्दी से इस टाइगर को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी जू में वापस करके आओ। अब वो सुन के रिन तुरंत उस टाइगर को उठा के बोल रहे होते, ठीक है मैं जा रही हूँ। अब वो सुन के मैक सोच रहा होता है, ये जो लड़की है इसका जो थॉट प्रोसेस है वो तो सही में बहुत ही ज्यादा यूनिक है,
लेकिन ना बोलते वो देखता दरवाजे में कोई आ जाता है। फिर वो देखो बोल रहा होता है क्या हो गया तुमको, तुम दोबारा से क्यों आ गए। लेकिन ना बोलते हम देखते वहाँ पे और एक खूबसूरत सी लड़की को जो कि वहाँ पे आके बोल रही होती है मैक, फाइनली मैंने तुमको ढूंढ लिया। फिर उसी लड़की को देखने के बाद मैक भी थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है हाँ मैं मैक हूँ, लेकिन तुम कौन हो। अब सुन के वो लड़की बोलती है मैं प्रिंसेस हूँ, वो भी नॉर्थन विंड एम्पायर की, और मेरा नाम जियो लियू है। और तुम यहाँ पे ज्यादा से भी नर्वस महसूस मत करो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, और मैं तो बस यहाँ पे किसी चीज को तुमसे उधार लेने के लिए आई हूँ। और उसकी बात सुनने के बाद जो मैक होता है उसका हालत दोबारा से बहुत ज्यादा खराब हो जाता है वहाँ पे। लेकिन उसके बाद जो लिन होती है वो बता रही होती है एक बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट है जो कि है नॉर्थन विंड एम्पायर, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन है। लेकिन इतना बड़ा टेरिटरी होने के नाते उसका जो मिलिट्री है वो सही में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, और उसके अंडर में जितने भी हेवंस है वो सारे के सारे मेरे ही सब्जेक्ट है। लेकिन उन सबके बावजूद भी आधा साल पहले एक बहुत ही भयानक से डेमन ने हमारे कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया, और वो जो प्रोफेसर है कैपिटल का वो बिल्कुल ही जमीन में दफन हो गया, और जो इलाइट फोर्सेस थे वो भी हमारे किंगडम के वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गए। और मेरे को भी बहुत ही गहरा चोट लग गया, उसी वजह से मैं एक रास्ता ढूंढ लूँ वो भी उस डेमन को डिफीट करने का, और जो एकमात्र उम्मीद है वो भी मेरे स्वॉर्ड को रिट्रीव करने का, जिसने कि एक बारी उस लैंड को कॉन्कर करके हमारे नॉर्थन विंड एम्पायर को स्टेब्लिश करा था, जो कि है किंगडम का गार्जियन ड्रैगन जर्नल। और वो जो इंसान है वो आपके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर है जो कि है वाइट डोजिन। तो फिर बस आपके ब्लड लाइन को रिक्लेम करने के बाद ही वो भी हाउ फैमिली के जो कि आपसे है मैं कल्टीवेट कर सकती हूँ वो भी उम्मीद को मेरे किंगडम को दोबारा से रिस्टोर करने का। तो फिर मेरे को उस चीज की जरूरत है जो कि आपके पास है, तो फिर आपको तो मेरे को वो चीज देना होगा। और ना बोलते उसको रस्सियों के साथ बांध देते, लेकिन जो मैक होता है उसको जवाब देता है ठीक है मैं वो चीज तुमको दे सकता हूँ, लेकिन वो चीज मिलने के बाद क्या तुम यहाँ से जा सकते हो। मगर वो सुन के जो लियो होती है उसको बोल रही होती है जितने भी डीमंस है वो भी तुम्हारे ठिकाने को भी ढूंढ रहे हैं, और तुम्हारे पास वही सीक्रेट है जिसके साथ वो सील टूट सकता है। तो फिर ये सब चीजें जैसे यहाँ पे खत्म होगा मैं तुरंत ही तुमको ठिकाने पे लगा दूंगी। और उसके बाद सुनने के बाद जो मैक होता है वो चिढ़ता हुआ बोल रहा होता है यहाँ पे सभी के सभी इतने ज्यादा अनरीजनेबल क्यों है। लेकिन वही सुन के जो लियो होते है वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए बोल रहे होते हैं बहुत ही बात हो गया यहाँ पे, तो फिर चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। इतना बोलते वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करके लेन के सारे कपड़ों को वहाँ पे उतार देती है, और फिर उसी के छोटे मैक को देखने के बाद वो बहुत ही हैरान होकर बोल रही होती है वाह वो जो साइज है तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन जैसे कि हम उम्मीद कर सकते हैं वो भी गार्जियन ड्रैगन जर्नल से। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैक अपने आंखों खोलता है वो देखता है जो लियो होती है वो हवा में छलांग मार देती है, और वो देख के वो परेशान होकर बोल रहा होता है ये तुम क्या कर रहे हो। और वो सुन के लियो बोल रहे होते मैं सभी चीजों का खुद से ख्याल रख लूंगी, और इतना बोलते वो तुरंत ही छोटे मैक के ऊपर आके बैठ जाते हैं, फिर तुरंत ही उसको राइड करने लग जाती है वहाँ पे। और फिर जैसे जब मैक होता है उसका पूरा हालत खराब हो जाता है, बोल रहा होता है बहुत ही दर्द हो रहा है मेरे को, बहुत ही दर्द हो रहा है, प्लीज थोड़ा सा सावधानी से करो तुम यहाँ पे। लेकिन वही सुन के लोग बोल रहे होते ना कोई भी इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इन सब चीजों के बारे में नोवेल में पढ़ा था, और ज्यादा अच्छा तो तब होता है जब तुम मूव करते हो। और ना बोलते जैसे वो अपने काम को वहाँ पे कर ही रही होते कि तुम्हें पीछे से वहाँ पे लेंफी भी आ जाते हो, फिर तुरंत ही अपने गन को उसके सर में रख के बोल रही होती है जल्दी से नीचे उतर जाओ तुम, और तुम ये सब क्या कर रहे हो अभी। मगर होते में जो लियो होते वो बोल रही होती क्या ये भी तुम्हारा राइटफुल कॉन्सर्ट है क्या, लेकिन बहुत ही खराब बात है तुम अभी यहाँ पे लेट हो चुके हो, और मैं ऑलरेडी यहाँ पे सक्सीड हो गई हूँ। लेकिन तो मैं भी बोल रहा होता ना ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, तुम यहाँ पे ये सब क्या देख रहे हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा है क्या। लेकिन वही सुनने के बाद जो लिनफी होते वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है मैं किस टाइम में भी तुम यहाँ पे इतनी गंदी हरकतें करे जा रहे हो, और अभी पूरा बाहर के साइड में पूरा चेयर से भरा हुआ है। और वो सुन के मैक भी हैरान को बोल रहा होता है 1 मिनट रुको, अगर ये लियो यहाँ पे अपेयर हुई इसका मतलब तो, और ना बोलते हम देखते हैं बाहर के साइड में और भी बहुत सारे गेट्स वहाँ पे खुल जाते हैं, और फिर उसके साथ जो सेकंड डिसेंडेंट होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है। और फिर जो मैक होता है बोल रहा होता है अभी क्या सिचुएशन क्या है, क्या हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या अभी। अब सुनने के बाद लेनफी बोल रहे होते जो ब्यूरो उन्होंने मैनेजमेंट करके जितनी बचे कुचे डिसेंडेंट आइटम्स थे उनको रिकवर कर लिया है, लेकिन तब भी एक छोटा सा स्क्वाड बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। तो फिर उस वजह से डायरेक्टर चाहते हैं कि मैं तुमको अपने साथ में लेके जाऊँ, वो भी उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। अब सुन के मैक बोल रहा था अच्छी सी बात है तो फिर चलो हम लोग जल्दी से ही चलते हैं। लेकिन वही सब सुन के साइड से लोग गुस्से में बोल रहे होते नहीं उस चीज को तुम्हें आज मेरे ही हवाले करना होगा। लेकिन वही सुन के मैक बोल रहा होता अगर मैं चाहूँ वो चीज मैं तुमको कभी भी दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ना चाहूँ तो फिर भले तुम पूरे दिन या फिर रात मेरे साथ क्यों ना गुजार लो, तुम तब भी सक्सीड नहीं हो पाओगे, तुम अभी आके ट्राई कर सकते हो। अब वो सुन के लियो भी हैरान होकर बोल रहे होते ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि नॉवेल्स के अंदर तो जितने भी आदमी हुआ करते थे वो तो 2 मिनट से भी ज्यादा नहीं टिक पाते थे। मगर वचन के मैक बोल रहा होता है लेकिन तुम्हारे नोवेल के अंदर इतने बड़े साइज के बारे में बताया गया था क्या। अब वो सुनने के बाद जो लियो होते वो निराश होकर बोल रहे होते हैं ठीक है मैं समझ गई, तो फिर मैं तब तक इंतजार करने के लिए तैयार हूँ जब तक कि तुम खुद से ही ना दो मेरे को उस चीज को।
अब वो सुनने के बाद मैक बोल रहा था तो फिर ठीक है, मैं तुमको चांस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक ही कंडीशन में कि तुम यहाँ पे रुक के मेरी मदद करोगे। अब सुन के ल्यू बोल रहे होते ठीक है मैं तैयार हूँ, तो फिर मेरे को बताओ कि किसकी जान लेना है मेरे को अभी। अब उसके बाद पूरे 20 मिनट बीत जाते हैं, फिर हम देखते हैं पूरे शहर में ही पूरा आतंक मचा हुआ होता है। अब वहीं पे एक रेडियो में कोई बोल रहा होता है, स्कॉटी जल्दी से रिपोर्ट करो, हम लोग को अपने पोजीशन के बारे में बताओ जल्दी से। आज ना बोलते हम देखते कि आदमी तुरंत ही उस रेडियो को उठा लेता है, और ये जो आदमी होता है ये और कोई नहीं बल्कि ये तो टांगी होता। फिर वो बोल रहा होता है रिपोर्ट हम लोग फियांग स्टेट के आसपास है, तो फिर मैं जल्दी से ही यहाँ पे इलाइट फोर्स रिइंफोर्समेंट को भेज दीजिए। अब वो सुन के रेडियो में वो जवाब देते हैं हम लोग जल्दी से यहाँ पे कैप्टन लिनफे को डिस्पैच कर रहे हैं, तो फिर प्लीज वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए रुके रहो। ना बोलते हम देखते हैं वहाँ पे बस टांग अकेला नहीं होता बल्कि उसने अपने साथ में और भी बहुत सारे लोगों को जोड़ लिया होता है। अब उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं गाड़ी को जो कि बहुत ही स्पीड में ड्रिफ्ट मारते हुए जा रहा होता है। वो जो गाड़ी होता है उसको लिनफी चला रही होती है बड़े स्पीड में, लेकिन साइड में जो मैक बैठा हुआ होता है उसका डर के मारे पूरा हालत खराब हो जाता है। वो बोल रहा होता है धीरे चलाओ धीरे चलाओ, लेकिन लिनफी बोलते हैं शांत होकर बैठे रहो तुम बस। अब होते वहाँ पे उसके सारे साथी भी आ जाता है, वो लोग बोल रहे होते हैं कैप्टन लिनफी स्पेशल फोर्स यहाँ पे आ गए, तो फिर जल्दी से आप हम लोग को ऑर्डर दीजिए। अब उनके लिनफी बोल रहे होते हैं हमारा जो डी टीम है वो आगे फंसा हुआ है, तो फिर जल्दी से जाके उन लोगों को रेस्क्यू करो और किसी के साथ भी वहाँ पे फाइट मत करना। अब व्हीकल 1 और 2 तुम सभी मेरे को फॉलो करो, आगे साइड में जाके हम हालात को देखेंगे, अब वहीं पे तुम लोग मेरे को असिस्ट भी करोगे। लेकिन ना बोलते ही बोलते हम देखते हैं जो मैक होता है वो तुरंत उसके गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमा देता है, और फिर उसको बोल रहा होता है आगे की तरफ देखो खतरा है। और ना बोलते हम देखते हैं बहुत सारे लेजर लाइट आके सीधा उनके गाड़ी को हिट कर जाता है, और फिर जिससे 1-2 व्हीकल वहाँ पे ब्लास्ट हो जाते हैं। अब वो सब देख के लिनफी परेशान होकर बोल रही होती है ये सब कैसे हो सकता है, मगर साइड से मैक बोल रहा होता सामने की तरफ देखो वो 2nd फ्लोर में। और ना बोलते हम देखते हैं छत के ऊपर से बहुत सारे लोग एडवांस वेपन लेके उन्हीं की तरफ शूट कर रहे होते हैं, और उनको देख के लिनफी ऑर्डर देती है सामने के साइड में स्नाइपर है तो फिर जल्दी से अलग हो जाओ। और फिर मैक भी ऑर्डर देता है ल्यू तुम भी जल्दी से एक्शन लो। और ना बोलने के साथ ही हम देखते हैं आसमान से बहुत सारे लेजर आके उन सारे स्नाइपर को हिट कर जाता है, और फिर उसके तुरंत बाद हम देखते हैं वहाँ पे ल्यू को जो कि एक ही झटके में उन सभी स्नाइपर्स को वहाँ पे खत्म कर देती है। और फिर वही सब देखने के बाद जो लिनफी हो तो बोल रहे होते सारे स्नाइपर को ठिकाने पे लगा दिया गया है, तो फिर तुम लोग अभी बिल्कुल ही अलर्ट पे रहना। लेकिन तुम देखते मैं को लगातार ही वहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहा होता है, वो देख के वो भी कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है मैं तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं करा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को ये सब कैसे मिल रहा है अभी। और फिर वही सब सुन के हम देखते वहाँ पे सिस्टम आके बोल रहा होता है जो ल्यू है वो अभी तुम्हारी साथी है, उसी वजह से तुमको उसके आधे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे हैं। और वही सुनने के बाद जो मैक होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो बोल रहा होता है वो ये तो सही में बहुत ही ज्यादा औसम है, तो फिर मैं तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनते जाऊंगा, वो भी बस यहाँ पे बैठे बैठे, तो फिर मेरे को तो बस इन्हीं लड़कियों को भेजने की जरूरत है, वो भी मेरे लिए फार्म करने के लिए, और इस तरीके से तो मैं तो सभी लोगों को यहाँ पे किंग बन जाऊंगा। लेकिन ना बोलते उनके पीछे के साइड से अजीब सा आवाज आता है, वही सुन के लिनफी पीछे देखते हुए बोल रहे होते हैं वो कैसा आवाज था अभी। बस कितना बोलते बोलते हम देखते हैं जमीन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा टेंटिकल निकल के उन सारे पीछे के गाड़ी को खत्म कर देते हैं, और फिर बताया जाता है कि ये जो टेंटिकल होता है असल में ये एक सेलेस्टियल मैकेनिज्म स्नेक होता है, वो भी लेवल 4 का। और फिर उसको देखने के बाद उन दोनों का डर के मारे हालत खराब हो जाता है, मगर हम देखते वो जो स्नेक होता है उनकी गाड़ी का पीछा करने लग जाता है उनके ऊपर हमला करने के लिए, मगर वही देख के जो मैक होता है वो तुरंत अपने अर्थ बाइंडिंग का इस्तेमाल करके उस स्नेक को वहाँ पे जकड़ लेता है। लेकिन वो जो स्नेक होता है अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दोबारा से वहाँ पे खुद को छुड़वा लेता है। और फिर वही सब देखने के बाद मैक बोल रहा होता है मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, मेरे को खुद ही करना होगा, और तो पक्का से कोई चाल होगा, हम लोग को किसी तरीके से भी यहाँ से बाहर निकलना होगा भी। मगर वही उनके साइड से लिनफी बोल रहे होते नहीं मैं भी तुम्हारे साथ अभी फाइट करूंगी। लेकिन ना बोलते बोलते हम देखते ल्यू होते वो हवा में उठते हुए सीधा उनकी गाड़ी के डिग्गी के सामने आके बैठ जाती है, और फिर उसके बाद वो मैक को बोल रहे होते तुम अभी भी कोई मैच नहीं हो, वो भी सेलेस्टियल बीइंग के सामने, और ऊपर से हमारे ओपोनेंट तो बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होकर रखे हैं वही बैटल के लिए, तो फिर ठीक है मैं ही इस चीज को यहाँ पे हैंडल करूंगी, तुम लोग यहाँ से आराम से बाहर निकल जाओ। और ना बोलते लियो तुरंत उसने की तरफ बढ़ने लग जाते उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन उतने में मैक बोल रहा होता है लियो 1 मिनट रुक जाओ। और ना बोलते वो तुरंत ही अपने कार्ड्स को बाहर ड्रॉ कर लेता है, और फिर उसके बाद उन्हीं में से एक को चुनता हुआ बोल रहा होता है सिस्टम प्लीज इस बारी मेरे को एक बहुत ही हाई लेवल का स्किल देना जिसकी मदद से मैं इस सेलेस्टियल बीइंग को एक ही हिट में खत्म कर सकूं। लेकिन ना बोलते ही देखता उसका जो कार्ड होता है वो पूरा ही खाली होता है, और वो देख के मैक चिढ़ता बोल रहा होता है सिस्टम तुम ब्लास्टर। लेकिन होते में जो सिस्टम होता है उसको बोल रहा होता है जैसे कि तुम में इनमें से कार्ड को चुनना है तो फिर उस वजह से प्रोबेबिलिटीज भी होता है, तो फिर ऐसा कैसे हर बारी तुम्हें अच्छा अच्छा चीजें मिलेगा यहाँ पे। लेकिन वैसे उनकी मैक बोल रहा होता है बुलशिट ये सब बस तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैंने इस बारी अपने फैन सर्विस को तुमको देखने नहीं दिया है ना,
लेकिन न बोलते बोलते हम देखते साइड से एक तीर सीधा आके उनके गाड़ी के दरवाजे पे टकरा जाता है और फिर जैसे उस गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन जो लिनफी होते वो तुरंत ही मैक की गोदी में आके बैठ जाती है और वो देख के मैक भी बोल रहा होता है वो चीज क्या था। उस इनकी लिनफी बोल रहे होते वो एक एक्सप्लोसिव एरो था। लेकिन न बोलते उन लोगों का जो गाड़ी होता है वो स्पीड ब्रेकर से गुजरता है वहाँ पे, जिससे जो लिनफी होती है वो मैक के मुंह को सीधा अपने बैलेंस के अंदर डाल लेती है। और फिर लिनफी बोल रही होती है किस तरीके का रोड है और क्या तुम्हारे कमर में किसी तरीके का गन है क्या, क्योंकि नीचे से वो मेरे को बहुत ही ज्यादा चुभ रहा है। मगर वैसे उनकी मैक बोल रहा होता है मेरा गन तुम तो उस चीज को तोड़ने वाले, वो भी इस तरीके से बैठ के उसके ऊपर। और फिर उन दोनों की ये सब चीजें देखने के बाद जो सिस्टम होता है वो भी खुश होकर बोल रहा होता है बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं भी खुश हो गया वो भी तुम दोनों के ऑपरेशन को देख के यहाँ पे। लेकिन उतने में ही जो मैक होता है वो सामने की तरफ देख के बोल रहा होता है क्या वो सामने टांग सीओ है क्या। अब उनकी लिनफी भी हैरान होकर बोल रही होती है क्या वो कहाँ पे है। आदना बोलते हम देखते हैं वहाँ पे टांग को जो कि अपने एक स्वॉर्ड को लेके सीधा रास्ते के बीच में खड़े हो जाता है उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। ऑफिसर को देखने के बाद मैं बोल रहा होता हाँ वो तो वही है, लेकिन वो भी क्या करने वाला है। अरे नहीं हम लोग तो उसको डॉज नहीं कर सकते, मेरे को जल्दी से यहाँ पे कार को बाहर निकालना होगा। लेकिन इनके इतना बोलते बोलते हम देखते हैं जो टांग होता है वो अपने स्वॉर्ड के एक ही स्लैश से उस कार को पूरे 2 हिस्सों में काट देता है। फिर उसके बाद उस कार में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब वो सब देखने के बाद टांग बोल रहा होता है हाँ तुम ही लोग मेरे को अपोज कर रहे थे ना, तो फिर ये लो तुम्हारी किस्मत में यही मिलेगा। तो फिर इसके आगे अब क्या होगा, क्या मैक इस हमले से बच पाया या फिर बचने के बाद टांग से बदला ले पाएगा, ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आया जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए और साथ में जल्दी से इस वीडियो में लाइक भी कर दीजिए। जो भी नए चैनल पर जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से सीधा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।